18वीं लोकसभा के लिए ओम बिरला को अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गजों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि विपक्ष की ओर से के सुरेश के नाम का प्रस्ताव रखा गया था। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाते हुए प्रस्ताव को सभी के सामने रखा। ध्वनि मत के आधार पर उन्होंने ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान खास बात यह रही कि ओम बिरला को आसन तक ले जाने के लिए पीएम मोदी और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी साथ थे। राहुल को बीती रात ही कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष घोषित किया है। भाजपा सांसद और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार ओम बिरला ने लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद 18वीं लोकसभा के पहले सत्र को संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और सदन के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया, साथ ही आपातकाल की निंदा भी की। इस दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी और सदन के सभी सदस्यों को मुझे फिर से सदन के अध्यक्ष के रूप में दायित्व निर्वहन करने का अवसर देने के लिए सबका आभार व्यक्त करता हूं। मुझ पर भरोसा दिखाने के लिए मैं सभी का आभारी हूं। उन्होंने आगे कहा, यह 18वीं लोकसभा लोकतंत्र का विश्व का सबसे बड़ा उत्सव है। अन्य चुनौतियों के बावजूद 64 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने पूरे उत्साह के साथ चुनाव में भाग लिया। मैं सदन की ओर से उनका और देश की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। ओम बिरला ने कहा, यह सदन 1975 में देश में आपातकाल लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने आपातकाल का पुरजोर विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व भी निभाया। ये 18वीं लोकसभा में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का उत्सव और उत्सव में भौगोलिक विविधताएं, प्रतिकूल मौसम, अन्य चुनौतियों के बाद भी जिस सक्रियता से 64 करोड़ ज़्यादा से मतदाताओं ने भाग लिया, मैं सदन की ओर से उनको और देश की जनता को के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं निर्वाचन आयोग जिसने निष्पक्ष, निर्बाध एवं पारदर्शी तरीके से निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराई, दूर दराज के इलाके में एक मत को भी मतदान करने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया, उसके लिए मैं निर्वाचन आयोग को धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है। पिछले एक दशक में जनता की अपेक्षाएं, आशाएं, आकांक्षाएं बढ़ी है। इसलिए हम सबका दायित्व हो जाता है कि हम उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को प्रभावी तरीके से पूर्ण करने के लिए सामूहिक प्रयास करें। सदन में बोलते हुए पीएम मोदी ने अपने उद्बोधन में 17वीं लोकसभा के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा, आपका पिछला कार्यकाल संसदीय लोकतंत्र का ऐतिहासिक कालखंड रहा है। आपकी अध्यक्षता में सदन में जो काम हुआ वह अपने आप में सदन की भी और आपकी भी विरासत है। आपकी अध्यक्षता में जो काम आज़ादी के 70 साल में नहीं हुए वे हुए हैं। लोकतंत्र की लंबी यात्रा में कई पड़ाव आते हैं। कुछ अवसर ऐसे होते हैं जब हमें कीर्तिमान स्थापित करने का अवसर मिलता है। 17वीं लोकसभा पर देश आज भी और भविष्य में भी उस पर गौरव करता रहेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं।
आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देते हुए कहा, मैं आपको दूसरी बार स्पीकर चुने जाने के लिए बधाई देना चाहता हूं। मैं आपको पूरे विपक्ष और इंडिया गठबंधन की तरफ से बधाई देना चाहता हूं। यह सदन भारत के लोगों की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करता है और आप उस आवाज़ के अंतिम निर्णायक हैं। विपक्ष आपके काम करने के लिए आपकी सहायता करना चाहेगा। हम चाहते हैं कि सदन अक्सर और अच्छी तरह से चले। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि विश्वास के आधार पर सहयोग हो। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि विपक्ष की आवाज़ को इस सदन में प्रतिनिधित्व दिया जाए। I'd like to congratulate you for your successful election. For the second time that you have been elected, I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker Sir, this House represents the voice of India's people. And you, Speaker Sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. वहीं सभा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्पीकर को बधाई देते हुए कहा, लोकसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप इस सदन के स्पीकर दोबारा चुने गए हैं। आपके पास 5 साल का अनुभव रहा है, वहीं पुराने और नए सदन का भी अनुभव रहा है। मैं अपनी तरफ से और साथी सांसदों की तरफ से बधाई देता हूँ। जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं। हम सब यही मानते हैं कि लोकसभा की कार्यवाही बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ेगी और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप सभी सांसदों और हर दल को बोलने का अवसर देंगे। अखिलेश यादव जी, लोकसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जहां प्रधानमंत्री जी और हमारे साथी लीडर ओपोजिशन ने आपको बधाई दी है, वहीं मैं भी उनसे जुड़ कर के आपको बधाई देना चाहता हूं। आप इस सदन के स्पीकर दोबारा चुने गए हैं। आपके पास 5 साल का जहां अनुभव रहा है, वहीं आपके पुराने और नए सदन का भी आपको अनुभव रहा है। मैं अपनी तरफ से, अपने साथ के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस पद पर आप जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश की राजधानी में आज देश में आपातकाल का काले अध्याय 49 साल पूरे होने के मौके पर मुख्यमंत्री आवास पर लोकतंत्र के सेनानियों का प्रादेशिक सम्मेलन आयोजित किया गया।
इस सम्मेलन में प्रदेश भर से मीसाबंदी और उनके स्वजन पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मुख्यमंत्री निवास पधारे लोकतंत्र सेनानियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस सम्मेलन के दौरान मीसाबंदियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी की। जनहित में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की एक और निर्णय की चारों ओर सराहना की जा रही है। इस निर्णय के अनुसार प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की लेट लतीफ़ी और वक्त से पहले घर जाने की गलत आदत को देखते हुए अब सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। यही कारण है कि आज मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी करते हुए सभी कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सरकारी दफ्तरों में उपस्थित रहने के लिए आदेशित किया है। बता दें कि इससे पहले कोरोना काल के दौरान सप्ताह में शनिवार और रविवार का अवकाश करते हुए 5 दिन कार्यालय लगने के आदेश हुए थे। सभी जिलों के कलेक्टरों और कार्यालय प्रमुखों को जारी परिपत्र में निर्देशित किया गया है कि वे यह भी देखें कि सभी कर्मचारी शासकीय कर्मचारी समय पर कार्यालय में उपस्थित हों और समय पर आएं। मध्य प्रदेश के मोहन कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार प्रत्येक नेता और विधायकों को स्वयं का टैक्स जमा करने के आदेश को सराहना योग्य बताया है। वहीं मध्य प्रदेश के कांग्रेसी नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इससे आगे बढ़ते हुए जहां निर्णय का स्वागत किया, वहीं पिछले 20 वर्षों के टैक्स का पैसा मंत्रियों से वसूले जाने की मांग की है। पीसी शर्मा कहते हैं कि मंत्री और विधायकों से लेकर यह पैसा सरकारी खजाने में जमा करना चाहिए ताकि प्रदेश की जनता के जनहितैषी कार्यों को पूर्ण किया जा सके। सरकार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का ये निर्णय कि मंत्रियों और विधायकों का इनकम टैक्स सरकार नहीं देगी, ये स्वागत योग्य है। लेकिन इसके साथ ही 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो इनकम टैक्स पे किया गया हो मंत्रियों विधायकों का जिनका भी, वो सब वसूला जाए और सरकारी खजाने में उसको जमा किया जाए, जिससे जनहितैषी जनता की भलाई के काम किए जा सके।